बिकॉज लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम तो हर किसी पर्सन की ना लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। ये नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए काम करना चाहिए, यू शुड वर्क टू प्रूव योर सेल्फ वर्थ। तो पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। पीपल क्यों काम करते हैं? पीपल वर्क टू अर्न देयर लिविंग। अपसेट। So people work to earn their living. Some people like get or have money by inheriting, like it or not working for it. It doesn't imply कि वो हर कोई satisfy होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के माँ बाप जो होते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि जाते जाते वो उनको जमीन जायदाद इतनी दे जाती है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर किसी को चीज को मतलब कि हर पर्सन कंप्लीटली उससे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लोग काम करते हैं, चाहे आपके जायदाद भी इतनी सारी छोड़ जाए। अब देखो, अंबानी इतना कमा चुके हैं, उनके बेटे को कुछ भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग। उनकी बेटी खुद काम करती है, उनका उनका जो बेटा है वो काम करता है, जबकि जरूरत नहीं है। इतना पैसा, इतना अरबों खरबों पैसा है, क्या जरूरत है? बट स्टिल दे वर्क बिकॉज इट कैन नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीबडी। फिर जब हम बात करते हैं बीइंग एम्प्लॉयड इन द वर्क, जब आप किसी चीज में काम करते हो, आप किसी में इंगेज्ड हो, इट गिव अस अ सेंस ऑफ द सेल्फ वर्थ। ये क्या करता है? आपको सेल्फ वर्थ, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू करता है। मी 10 years बिफोर, मी एज अ 10 years आफ्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। आई नो मैं कहाँ थी और कहाँ स्टैंड करती हूँ, बिकॉज आफ्टर वर्किंग मुझ में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि नहीं, मैं कुछ हूँ, मेरे पास भी कुछ नॉलेज है जो मैं शेयर करती हूँ, आई कैन अर्न, हुनर है कुछ मेरे अंदर। तो ये एक चीज क्या करती है, सेल्फ वर्थ को क्या करती है, आपको देती है। एंड यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद द, मतलब कि मीनिंगफुली विद द अदर्स। आप किसी पे बोझ नहीं हो, आप कंधे से कंधा मिला के किसी के साथ चल सकते हो। दैट इज द मेन एस्पेक्ट जो आप गेन करते हो आफ्टर वर्किंग। एंड एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम। अब मैं अर्न करूंगी, आई विल स्पेंड, और मैं जहां स्पेंड करूंगी वो किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो किसी और की, वो कहीं स्पेंड करेगा, किसी और की इनकम बनेगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। एंड इसमें हम क्या कहते हैं कि हर पर्सन जो भी वर्क करते हैं, दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एंड हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो हर इस चीज पे डिपेंडेंट है कि अगर देखो, अगर हम अमेरिका जैसे बात करते हैं या लंदन जैसे एरियाज की बात करते हैं या हम बात करते हैं कनाडा, व्हाई दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, व्हाई दोस कंट्रीज आर डेवलप्ड, द रीजन बिहाइंड दैट, वहां पे हर पर्सन वर्किंग है, एवरी पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। यहाँ भी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक बंदा कमाता है, चार खाते हैं। जब इस देश के अंदर भी ना एक बंदा कमाने की जगह चार बंदे कमाएंगे और चारों अपना अपना खर्चा करेंगे ना, ये इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। मेन रीजन क्या है कि हम, हमारे देश में लोग एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम, hence the development of the country is by engaging in various economic activity. That is the real meaning of earning a living. And we do not work only for ourselves, हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते। We also have a sense of accomplishment when we work to meet the requirement of those who are dependent on us. हम तब एक ये सोचते हैं कि we achieve something because जो लोग हम पे dependent है, हम उनकी needs को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। And that is the reason हम क्या करते हैं, काम करते हैं। Why there is a need to study about the working people? क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं कि वर्किंग लोग किस तरह के काम में है, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने लोग रेगुलर जॉब कर रहे हैं, कितने लोग कैजुअल जॉब कर रहे हैं। कैजुअल जॉब मतलब दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं कि जितने घंटे काम करेंगे उतनी उनको सैलरी मिल जाएगी। तो स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, जब आप वर्किंग पीपल की स्टडी करते हो, यू विल गेट अ इंसाइट। इंसाइट का मतलब तो मैंने तुम्हें बिजनेस स्टडीज में भी बता दिया। इंसाइट का मतलब होता है एक तरह से आपको अंदर झांकना या फिर अंदर से रिव्यू लेना, उस सिचुएशन को डिटेल में समझना, उस सिचुएशन को अंदर से एनालाइज करना, दैट इज इंसाइट। आपको एक तरह से इंसाइट मिल जाएगा कि क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री क्या है। मींस हमारे देश के अंदर इन आवर कंट्री हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
how many people are employed as a casual labor, how many people are employed as a regular salaried workers, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, कितने लोग रेगुलर जॉब में है, कितने लोग नेचर मतलब कि अगर हम बात करते हैं कैजुअल वर्क में, वो हमें उसका नेचर समझ आएगा, प्लस क्वालिटी कि कौन सा काम कितना अच्छा है वो भी हमें क्लियरली पता चलेगा। सेकंड, जब हमें पता चलेगा हमारे ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है या रेगुलर जॉब्स में है, तो हम एक तरीके से अपने लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड भी कि हमारे लोग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, प्लस उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी। इफ वी वांट इंजीनियर्स और हमें दिखता है कि इंजीनियर्स का नंबर तो बहुत कम है कंट्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इंजीनियर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मतलब बीटेक एमटेक में कोर्सेज जल्दी ओपन हो जाएगा, कट ऑफ लेवल आ जाएगा अच्छा। उसके बाद जब हम बात करते हैं अच्छी एमएनसीज को इनकरेज करेंगे, आप आओ, तो इससे हम प्लान करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को। इफ वी वांट डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, तो हम उस हिसाब से प्लान करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग किस किस सेक्टर में काम करें और सरकार को किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, कि ऑन वट मतलब कि एरियाज गवर्नमेंट नीड टू फोकस अलॉट, कि कहाँ कहाँ, क्योंकि देखो हमारे देश में हमें हर तरह का, अगर वी वांट टू डेवलप आवर इंडिया, तो हमें हर कुछ अपने इंडिया के अंदर चाहिए। वी वांट इंजीनियर्स, वी वांट डॉक्टर्स, वी वांट कारपेंटर ऑल्सो। हमें बाहर पे डिपेंड नहीं रहना है। लोकल वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट है, अगर मोदी जी लेके आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। एंड फिर it helps us to analyze the contribution made by the different industries sectors towards the national income, कि कितनी कौन सी इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री ज्यादा काम करी है, शुगर इंडस्ट्री ज्यादा काम करी है, वो हमें क्लियरली पता चलेगा। It also help us to address many social issues such as exploitation of the marginalized sections of the society, child labor, ये इसके ऊपर भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। It also help us to address the many social issues, जैसे हम कहते हैं कि अब हम नेचर जाके देखेंगे, अच्छा चाय वाले की दुकान पे गए, देखा वहां पे कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल जाने की उम्र है, वो बच्चे काम कर रहे हैं। जब हमारा देश का फ्यूचर ही दुकानों के अंदर जूठे बर्तन मांज रहे हैं, तो फ्यूचर वही बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने फ्यूचर बनना है, वो किसी के घर में सफाइयां कर रहे हैं, किसी के, अगर हम बात करते हैं छोटी छोटी दुकानों पे चिप्स बेच रहे हैं, तो क्या फ्यूचर होगा हमारे देश का, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। आज वो है, धीरे धीरे करके उनकी आगे जनरेशन आएगी, वो भी यही काम करेगी। एक पर्सन को आप एजुकेट करोगे ना, तो 10 लोग आगे एजुकेट हो जाएंगे। तो यही चीज है कि आप क्या करो, प्रमोट करो एजुकेशन को, जितना कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। इसीलिए तो ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पे जो चैनल बनाया वो यही था कि अगर हम बात करते हैं कोई पर्सन है जो नहीं अफोर्ड कर सकता एजुकेशन, या फिर हम बात करते हैं कि कोई बच्चा है वो पढ़ना चाहता है बट अच्छा नहीं पढ़ सकता, यूट्यूब तो हर जगह है। एंड दैट इज द रीजन आई कीप ऑन आस्किंग कि अगर कोई फ्रेंड्स अच्छे हैं जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, या कोई नोन में बंदा है जिसकी फैमिली आगे थोड़ी सी नहीं अफोर्ड कर पा रही है, या फिर ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उनको बता दो। कहीं शायद छोटी मोटी लिमिटेड नॉलेज होगी, वो उनको मतलब कि हेल्प कर देगी, बट स्टिल यहाँ पे जब हम बात करते हैं, apart from my YouTube channel, why there is a need to study about the working people, it helps us to address many social issues like कितनी सोसाइटी की एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, चाइल्ड लेबर काम कर रही है, बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि यूट्यूब पे कई बार हम कुछ देख रहे होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, या फिर हम बात करते हैं फेसबुक पे हम बहुत बार देखते हैं 80 इयर्स के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको रेस्ट करने की जरूरत है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अर्न समथिंग, बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड एट देयर राइट टाइम। वो इतना बुरे तरीके से काम करते हैं, उनकी एज भी नहीं होती है। वो तो अच्छा है, जैसे ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, प्रमोट करता भी है, जैसे बाबा का ढाबा जो दिल्ली में है, कितना प्रमोट कर दिया उसको। वो 80 इयर्स का जो कपल है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और कितना अच्छा उनके चेहरे पे स्माइल आ रहा है क्योंकि लोग डेली उनके पास जा रहे हैं। एक तरह से हमें, जब हम स्टडी करते हैं ना, हमें जाके पता चलता है कि सोसाइटी में एक ऐसा पार्ट भी है जो बेसिकली काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे मजबूरी में काम करी जा रहे हैं, मतलब उनकी एज भी नहीं है, उनके बच्चों के लिए उसका फ्यूचर खेलने का है, पढ़ने का है, इंजॉय करने का है, और वो क्या करे, चाय की दुकान पे जूठे चाय के बर्तन, इतना गंदा फील होता है ना वो देख के।
और दूसरा, जब हम बुजुर्ग को देखते हैं जो उनकी उम्र रेस्ट करने की है, कोई उनके घर में उनका रेस्ट करे, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन आवर कंट्री, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। कि जो भी पर्सन, all those persons who are engaged in the economic activities, they are called the workers। चाहे वो कुछ देर के लिए काम करे, चाहे वो ज्यादा देर के लिए काम करे, but in whatever capacity they are engaged, whether they are engaged in a high capacity, whether they are engaged in a low capacity in the economic activities, they will be called as a worker। so all those who are engaged in economic activities in whatever capacity, high or low, दे विल बी नोन एज अ वर्कर। उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्कर्स कहेंगे। इवन अगर आपको ये लगता है ये एक पर्सन है, वो टेम्पररी बेसिस पे छुट्टी पे है, रीजन कुछ भी हो सकता है, आज बारिश है इस वजह से, अच्छा बैड वेदर है, मतलब मौसम खराब है तो उस वजह से, कोरोना चल रहा है इसलिए लोग काम पे नहीं जा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्कर नहीं है। वर्कर हर वो पर्सन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, चाहे थोड़ी बहुत करे चाहे बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इवन इफ कुछ दिनों के लिए वो किसी फेस्टिवल की वजह से, आज दिवाली है नहीं गया काम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो वर्कर नहीं है। द पर्सन हु work for earning their living, even that person is self employed। that is the reason हमारे देश में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पता है, जो एक हाउस वाइफ होती है ना, हम उसे क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ, अगर आप पुरानी फेसबुक मतलब कि पुरानी काफी टाइम पुरानी वीडियोस और लोगों की थिंकिंग को समझोगे ना, वो पता है क्या कहते हैं? ये तो हाउस वाइफ हैगी है, ये तो कोई काम भी नहीं कर देगी, ये तक सारे दिन बस घर च ही रहती है। क्यों हाउस वाइफ काम नहीं करती? अगर हाउस वाइफ ना हो तो उसकी जगह आपको मेड रखनी पड़ेगी, वो कितने चार्जेस लेके जाएगी? और क्या फिर वो सेम इमोशन के साथ, सेम फीलिंग के साथ आपके घर का काम करेगी जैसे आपकी माँ करती है? तो वो तो चीज नहीं आएगी कभी भी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ऑल दोस पर्सन हु वर्क, all those person who help the main worker also, और इवन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट हमारे देश में जो वर्कर का जो बेसिकली नैरो डेफिनेशन है ना, कि जो हाउस वाइफ है दे आर नॉट वर्कर, दैट इज अ रीजन आपको ना ये दिखाया जाएगा कि फीमेल्स कम काम करती है जबकि फीमेल्स डबल काम करती है एज कम्पेयर टू मेल। घर संभालती है, जॉब संभालती है, जो घर संभालती है वो भी काम करती है। तो इसका मतलब एवरी फीमेल इज एम्प्लॉयड, एवरी फीमेल इज अ वर्कर इन इंडिया, बट मेल आधे काम करते आधे नहीं काम करते, वो तो घर का भी काम नहीं करते, तो दे आर नॉट कॉल्ड एज वर्कर। फीमेल्स कैन बी कॉल्ड एज अ वर्कर बिकॉज यहाँ पे नैरो डेफिनेशन है कि जो घर का काम करता है वो काम थोड़ी ना होता है, वो की होता है ऐसा कहता फर्ज है, इट इज हर ड्यूटी। तो यहाँ पे जो ये नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्कर है, ये बेसिकली फीमेल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती एज अ वर्कर। so, define worker. Who is a worker according to economists? All those who are engaged in economic activities in whatever capacity, high or low, they are called workers. Even if some of them, अगर इनमें से कुछ temporarily abstain होते हैं from the work, abstain means absent होते हैं from the work due to illness, बेचारे बीमार है, इंजरी चोट लग गई इसलिए हफ्ता दो हफ्ता काम नहीं जा पाए, अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड फंक्शन, शादी आ गई तो काम पे नहीं गया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स, वो भी वर्कर्स है। And workers also include all those who help the main workers in these activities। जो main worker को help करते हैं वो भी person worker है। And we generally think all those who are paid, जिसको payment मिलती है वही सिर्फ worker है। मतलब ओनर ओनर है, वर्कर उसके नीचे काम करने वाला बंदा है। अरे भैया जो भी काम करते हैं ना, whoever is working, whether they are self employed person, खुद काम करे, इवन तो जैसे मेरा अपना सेंटर है, मैं खुद मीन्स एक लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ, those who are self employed because they are also engaged in economic activities, they are also called the workers। उन्हें भी हम क्या कहेंगे? वर्कर्स कहेंगे।